देखिए कक्षा 8 इकाई 3 क्लास 8 यूनिट 3 यूनिट 3 ठीक है, तीसरी इकाई है। इसमें है परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ध्यान से पहले सुन लीजिए, फिर इसके बाद लिखेंगे, ठीक है। चिंता मत करिए, मैं पूरा टाइम दूंगा लिखने के लिए। देखिए परमाणु संरचना है क्या, उसको लिखिए। सबसे पहले समझो परमाणु क्या है, लिखे नहीं, मैं टाइम दूंगा पूरा, काहे चिंता कर रहे हो। देखो कह रहे टाइम देंगे ना लिखने के लिए, हम पूरा टाइम देंगे, चिंता मत करिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले देखो परमाणु क्या है। परमाणु, इसको कहते हैं एटम। ध्यान सुनिएगा, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट विच इज पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन दैट इज नोन एज द एटम। हिंदी में समझो, किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम अविभाज्य जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट विच इज पार्टिसिपेट इनटू द केमिकल रिएक्शन दैट इज नोन एज एटम। किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम परमाणु कहते हैं, ठीक है। परमाणु, अब ये सारी चीज लिखवाएंगे, चिंता मत करिए। अब परमाणु किसी भी जैसे मान लो ये हो गया मार्कर, कुछ भी ले लीजिए, ये हो, इसको तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए, इतना छोटा कर दीजिए कि और न तोड़ा जा सके। जैसे हो गया, बीच से तोड़ दिए, फिर यहाँ से तोड़ दिए, फिर तोड़ दिए, मतलब तोड़ते तोड़ते एक समय ऐसा आएगा उससे ज्यादा नहीं तोड़ पाओगे ना। वही परमाणु है। किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। जब परमाणु एक दूसरे से मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है। जैसे देखो, हाइड्रोजन को EH से रिप्रेजेंट किया जाता है, EH हाइड्रोजन, ठीक है, यह हाइड्रोजन परमाणु है। जब एक हाइड्रोजन और जुड़ जाता है तो 2 हाइड्रोजन हो गया, तो इसको हम H2 लिखते हैं। ये परमाणु, ये अणु हो गया, ये परमाणु, परमाणु हो गई अणु, ठीक है। ठीक, एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो एटम मॉलिक्यूल हो गया, क्या हो गया, चक्कर है क्या। इधर देखो, देखिए जब समान प्रकार के अणु मिलते हैं, परमाणु मिलते हैं, समान अणु बनता है। जब विषम परमाणु मिलते हैं तो विषम अणु बनता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया और प्लस क्लोरीन हो गया, ठीक है। तो ये मिलकर के क्या बनाएंगे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या परमाणु ही अणु है, परंतु विषम अणु है। हाइड्रोजन और क्लोरीन सब अलग अलग हो गए, इसको विषम कहते हैं। यहाँ पर दोनों एक समान से इसको सम अणु कहते हैं। अब आगे समझिए, अब इन्हीं अणुओं से मिलकर के यौगिक बनता है। ध्यान से देखना, हाइड्रोजन है, H2, बताइए अणु है परमाणु है, ये अणु हो गया, मतलब मॉलिक्यूल हो गया। यू कैन से इनटू द हिंदी इंग्लिश दैट इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल हो गया। अब देखो ये है ऑक्सीजन, बताइए अणु है परमाणु है, यहां पर परमाणु है। ध्यान से देखना, ये परमाणु हो गया, ये भी क्या है, परमाणु है। जब दोनों मिलेंगे क्या होगा, अणु बनेगा, ठीक है। देखो ये तुमको क्लास 8 के यूनिट 3 में भी मैं पढ़ा रहा हूँ,
क्लास 9 का पहला चैप्टर मैटर एंड आवर सराउंडिंग है। उसमें जैसे वो पढ़ के खाली हो गए, वो पदार्थ उसमें सारा कुछ मिलेगा, द्रव्य क्या है, द्रव्य के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, ठोस द्रव गैस ये सब उसमें मिलेगा। फिर इसके बाद वाला जब चैप्टर पढ़ोगे क्लास 9 में, उसमें तुम्हें यही चैप्टर मिलेगा। फिर बिना इसके केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते। क्लास 10 में भी मिलेगा। जब 11th में जाओगे, मतलब 11 में जब जाओगे, 11 का पहला चैप्टर ही है, यही शुरू होता है, समझे कि नहीं। 12 में बिना इससे हो ही नहीं सकता। जब बीएससी में जाओगे तुम लोग, बीएससी में मिलेगा, इसलिए आपको बढ़िया से पढ़ लो, समझ लो, ठीक है। यही सारी चीज रहेगी, परमाणु, अणु, यौगिक, मतलब कंपाउंड, ठीक है। अब देखो ये क्या है, एटम है, बोलिए एटम है नहीं है, ये क्या है, मॉलिक्यूल, ठीक है, परमाणु और अणु। अब देखिए ये अणु हो गया और एक अणु अब ले लीजिए, ये दोनों रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन both are reacts to each other, then water is formed. When hydrogen and oxygen both are reacts to each other, then water is formed. That is known as the water. यही है ना, जल, वाटर, पानी बोला ना, हम तो पानी पढ़ल से शुरू, ये है ना, चलो ठीक है। यहाँ वही है वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो रिएक्शन किया तो H2O बन गया। तो इसको भी बैलेंस का नाम बताएंगे, ठीक है, चिंता मत करिए। कैसे बैलेंस किया जाता है, इधर इधर बराबर होगा, इधर 2 लगा दीजिए, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 2 लगा दीजिए, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन है, इसके साथ ही लगा हुआ है, 2 ऑक्सीजन हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। पानी का निर्माण हो गया। इस प्रकार से यौगिक का निर्माण होता है। अब समझो यौगिक क्या है, ध्यान सुनो। जब 2 या 2 से अधिक अणु एक दूसरे से समान अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। समान अनुपात होना जरूरी है। अब जैसे देखो, ये देखो, मान लीजिए ये है सोडियम, सोडियम है प्लस क्लोरीन, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन दोनों रिएक्शन करेंगे तो बनेगा आपका NaCl, नमक है, साल्ट, ठीक है। अब इधर 2 क्लोरीन है, इधर एक ही क्लोरीन है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए और यहाँ भी 2 लगा दीजिए, बराबर हो गया, ठीक है। ये नमक बन गया। इस प्रकार से यौगिक बन गया। एक सोडियम है, एक क्लोरीन है, तो समान अनुपात हो गया ना। जब 2 या 2 से अधिक अणु एक दूसरे से समान अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। क्या समझे, इतनी बात समझ आई नहीं, कोई दिक्कत है। अब देखो, पहले कहा गया था कि परमाणुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे अभी जस्ट मैंने रिएक्शन परिभाषा में बताया, जब 2 या 2 से अधिक नहीं, 2 या 2 से अधिक नहीं, किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब सूक्ष्मतम अविभाज्य, अविभाज्य मतलब जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में कई वैज्ञानिक आए, जैसे उसमें एक वैज्ञानिक थे डाल्टन, 1808 में उन्होंने अवधारणा दिया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। जब परमाणु को विभाजित किया जाएगा तो उसमें से 3 प्रकार के कण की बात की गई है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद और भी है, जैसे मेसान है, पॉजिट्रॉन है, ठीक है, ये सब भी है, लेकिन इसका यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है, जब 11 में जाओगे तब पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ देखो, ये देखिए, ये मान लीजिए परमाणु हो गया, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इससे देखिए, फिर नहीं मोटा होगा चल रहा है क्या, ये तो और नहीं चल रहा है, इंक खत्म है इसका। देखिए ये होगा, चलेगा। ये क्या है? गोला है, ठीक है। अब देखो, यही परमाणु है,
परमाणु के अंदर क्या होता है, ये है आपका न्यूक्लियस, इसमें होता है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमता है, ठीक है। प्रोटॉन इसमें बीच बीच में धंसा होता है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, प्रोटॉन बीच बीच में धंसा होता है। एक वैज्ञानिक थे जे जे थॉमसन ने ये बात कहा था कि जिस प्रकार से तरबूज में बीज धंसा होता है, काला काला होता है ना, अरे तरबूज नहीं देखे हो, तरबूज जब काटते हो रेड दिखाई देता है, उसके बीच बीच में काला काला बीज दिखाई देता है ना। तो वैसे जे थॉमसन ने कहा कि ये जो परमाणु है, जिस प्रकार से तरबूज के बीच बीच में बीज धंसा होता है, उसी प्रकार से बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। इस प्रकार से इसको प्रोटॉन जो है बैलेंस करता रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली, क्योंकि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है। इस प्रकार से एक दूसरे को क्या करते हैं, सब बैलेंस किए रहते हैं, ठीक है। प्लस प्लस माइनस सब ऐसे बन रहते हैं पूरा। इसको कहते हैं वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन माने तरबूज, ठीक है, इसको तरबूज मॉडल कहते हैं। अब इसमें देखो अविभाज्य कण को विभाजित कैसे किया गया है। जब इसको मतलब परमाणु को भी विभाजित किया गया तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इतनी चीजें मिली। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेशित, ठीक है। प्रोटॉन जो होता है धन आवेशित होता है, धन आवेशित, और न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है, उदासीन, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया, ठीक है, इसकी खोज जे थॉमसन ने किया। दिख रहा है, इधर दिखाई दे रहा है नहीं, जे थॉमसन, उसमें दिख रहा है, चलिए ठीक है। जे थॉमसन ने किया इसकी खोज, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, चैडविक, प्रोटॉन, आइए प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। एक व्यक्ति थे गोल्डस्टीन, ठीक है, गोल्डस्टीन ने प्रैक्टिकल किया, तो उसमें से जो रेज निकली, अब इस पर मैं डिटेल बताऊंगा किस प्रकार से प्रैक्टिकल किया गया था, ठीक है, बड़ा लेक्चर है इस पर। रदरफोर्ड और प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की है। गणेश पांडे आया है? हाँ आया है। हाँ तो बैठो इसी में। कहाँ है? उधर बैठा है। ठीक ठीक, पढ़ने में ठीक है वो? ठीक। जेम्स चैडविक, ठीक है। सर जी वो निकल ध्यान से, कौन सा, कोई बात नहीं, आप लोग इतना छापिए, इतना लिखिए, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है? चलो परिभाषा लिखवाता हूँ, इसको रब करें। यस सर। हो गया बालिका, आप लोग हो गया, इधर हो गया, आप लोग हो गया। देख के लिख लेना, ठीक है। परमाणु की बात मैं कर रहा था। एटम, एक ही को या हुआ है, ठीक है, ध्यान देना।
परिभाषा देके लिखेगा, लिखते हैं, लिखते हैं। किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम का विभाजक जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, अंग्रेजी में लिखना है तो अंग्रेजी लिख दीजिएगा। The smallest part of element which is participate into the chemical reaction, in the chemical reaction. Chemical reaction is known as एटम। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या है वो देखो। मॉलिक्यूल जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक परमाणु एक दूसरे से, दो या दो से अधिक परमाणु एक दूसरे से मिलते हैं तो अणु बनता है। देखो, इसको अंग्रेजी में लिखना होगा, when two or more atoms both are combined to each other then molecule is formed। ठीक है, अंग्रेजी में लिखना है तो अब असल में नहीं। अब देखिए, जब समान अणु मिलते हैं, अणु नहीं परमाणु, जब समान परमाणु मिलते हैं तो समान अणु बनता है। और जब असमान परमाणु मिलते हैं तो, जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण है H प्लस H क्या बनेगा, H2। ये एक समान हो गया ना, समान परमाणु हो गया। इसको हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं, एटम। इसको मॉलिक्यूल ठीक। विषम परमाणु देखिए, जब असमान परमाणु मिलते हैं तो असमान अणु बनता है। असमान अणु बनता है। जैसे एग्जांपल तौर पर देखिए, हाइड्रोजन प्लस H प्लस Cl कर दीजिए, ये Cl बनेगा। ठीक है, कुछ बात समझ में आई?
कोई दुख तकलीफ है यहाँ तक? नहीं। नहीं दिख रहा है? लिखिए फिर बताता हूँ आगे। बाबा देखिए यौगिक क्या है उसको देखिएगा। परमाणु समझ गए? अणु अणु परमाणु कौन चीज हो गया? अब यौगिक देखो। यौगिक, हाँ, इसको हम कहते हैं कंपाउंड। ध्यान देखिए है क्या, जब दो या दो से अधिक परमाणु एक दूसरे से एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। When two or more molecules are combined to each other in a constant ratio, then compound is formed. Okay? देखो ध्यान से, जब दो या दो से अधिक, दो या, अभी रुकिए समझ लीजिए, दो या दो से अधिक अणु एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? When two or more molecules are combined to each other, when two or more molecules are combined to each other, then compound is formed. ठीक है, ये हो गए यौगिक। अब समझो, आपने जाना परमाणु, आपने जाना अणु, आपने जाना यौगिक। समान परमाणु, समान अणु, अब समान यौगिक। देखिए जैसे देखो, ये है आपका एग्जाम्पल तौर पर देखिएगा, ये है सोडियम, इसको सोडियम कहते हैं। ये सोडियम है। जब सोडियम रिएक्शन करेगा क्लोरीन से, ये है क्लोरीन अणु, क्लोरीन अणु, क्लोरीन मॉलिक्यूल। जब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो ऐसे कंडीशन क्या होगा? देखो NaCl, रिएक्शन बैलेंस में यहां दो लगा दीजिए, यहां दो लगा दीजिए, दो सोडियम हो गया, दो सोडियम हो गया, दो क्लोरीन इधर था, दो क्लोरीन इधर हो गया। ये इसके साथ पूरा मतलब गुणा में है, ये पूरे साथ है। ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसको कहते हैं, अंग्रेजी देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड। ये हो गया आपका साल्ट, सिंपल साल्ट, जिसको आप लोग खाते हैं। नमक है, ठीक है, ये नमक का फार्मूला है, ठीक है, साधारण नमक कहते हैं इसको। अब देखिए, ये हो गया यौगिक आपका। इसमें देखो सोडियम एक है और क्लोरीन एक है, इसका जो अनुपात होगा 1 और 1 का अनुपात हो गया, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन। निश्चित अनुपात है नहीं है, बताइए? yes. अनुपात निश्चित हो गया ना, इसी को कहते हैं यौगिक। आया समझ में? अब देखिए यौगिक के बाद आपको अभी मैंने बताया कि जो परमाणु कहा गया था, परमाणु अविभाज्य कण है। बाद में एक व्यक्ति है जिसका नाम था डाल्टन। डाल्टन ने सिद्ध किया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। इसको नोट करिए, फिर उस सिद्धांत को बताता हूं, ठीक है? नोट करिए जल्दी से।
फिर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताएंगे। देखिए यौगिक आगे क्या है बोलेंगे। यौगिक जब परमाणु को कहा गया विभाजित नहीं किया सकता, तो बाद में एक व्यक्ति है उनका नाम था डाल्टन। डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं इसको, डाल्टन का परमाणुवाद। हाँ तो डाल्टन का परमाणुवाद, डॉक्टर ठीक है। ये देखिए क्या है, डाल्टन साहब ने क्या किया। ठीक है, देखो दरवाजा खोल देना। तो डाल्टन ने क्या किया वो देखिएगा। डाल्टन साहब ने कहा परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। उन्होंने परमाणु को विभाजित किया, उन्होंने बताया कि परमाणु को जब विभाजित करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब कण उसमें दिखाई देते हैं। इससे पहले क्या कहा गया था, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु क्या है, अविभाज्य है। परंतु बाद में कहा गया कि परमाणु विभाज्य है, ठीक है। 1808 में डाल्टन का परमाणुवाद आया। एक व्यक्ति थे इंडिया के, उनका नाम था महर्षि कणाद, ठीक है। महर्षि कणाद, उनकी कहानी बताता हूँ और लिखवाएंगे नहीं, ठीक है, केवल सुनिएगा ध्यान से। महर्षि कणाद, ठीक है। महर्षि कणाद, इन्होंने परमाणु, आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है जब परमाणुवाद आया, महर्षि कणाद ने कहा कि हमारे शरीर का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, जिसको हम परमाणु कहते हैं। परंतु उन्होंने केवल इसको सैद्धांतिक रूप, मतलब ऐसे व्यवहारिक रूप से कहा था, मतलब ये सिद्ध नहीं किया था कैसे होता है। साइंस क्या कहता है, जब तक कोई चीज प्रैक्टिकली सिद्ध न हो तब तक उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। आई बात समझ में नहीं, किसी चीज को विश्वास कब करेंगे, जब वो प्रैक्टिकली सिद्ध हो जाएगा। जैसे जैसे देखो वो अमीबा है, वो देखो अमीबा है ना, अमीबा है, वो पैरामीशियम है, वो कैसे है, क्यों है कि नहीं है, ऐसे ही बना दिया गया अपने मन से। जब इसको देखा गया, जब इसको माइक्रोस्कोप से देखे, सूक्ष्मदर्शी से देखे, तब पता चला कि नहीं ये अमीबा है, ऐसे होता है ये, ठीक है। अब जैसे मैं कहूं, अभी जैसे तुम लोग सुनते हो, मेरा ये 5वां जन्म है, तुम लोग विश्वास करोगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कोई देखा नहीं है, कोई जानता नहीं है। वो सब मैं मजाक में करता हूँ, भालाग्रासा वाला, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के जो युद्ध है उसकी बात में करता हूँ, ठीक है। परंतु जब तक कोई चीज आप देख नहीं लेते, सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उस पर विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए महर्षि कणाद की बात को उतना महत्व नहीं दिया गया। महर्षि कणाद केवल व्यवहारिक रूप से कहते कि शरीर का निर्माण परमाणु से हुआ है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ, जिसके हम परमाणु कहते हैं। उसको बाद में 1808 में आकर के डाल्टन ने सिद्ध किया कि यह परमाणु है, जिसको विभाजित किया जा सकता है। किसी भी, कुछ भी, चाहे जो सजीव निर्जीव, चाहे जो ले लो, सब में परमाणु होता है। हमारी बॉडी में परमाणु है, ये बॉडी का निर्माण परमाणुओं से ही हुआ है। बात समझ नहीं, कुछ भी दुनिया कोई भी चीज ले लीजिए, सब में परमाणु होता है। द्रव्य जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ये सब क्या है? द्रव्य है। जिसको अपने 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसमें क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। तो उसमें भी परमाणु होता है। हमारे शरीर का निर्माण क्या है? द्रव्य से हुआ है। द्रव्य में भी क्या है? परमाणु है। तो महर्षि कणाद साहब ने यही बात कहा था। आई बस, इसलिए महर्षि कणाद साहब को उतना महत्व नहीं दिया गया। डाल्टन ने जब इसको सिद्ध किया कि परमाणु जो होता है, परमाणु से ही किसी अणु का निर्माण होता है,
उस अणु से यौगिक बनता है, उस यौगिक से सारा पदार्थ बनता है, तब जाकर के जैसे मनुष्य का शरीर बना या कुछ भी बनाया, बिल्डिंग देख लीजिए, सबका निर्माण परमाणु से ही हुआ है, इसलिए इसको डाल्टन का परमाणुवाद कहा गया। ठीक है, एक एक पॉइंट करके लिखिएगा, डाल्टन का परमाणुवाद। ओके, ये महर्षि करार की कहानी याद रहेगी ना? चलो एक लाइन लिखवाता हूँ महर्षि करार के विषय में। देखिए महर्षि करार ने परमाणु का व्यवहारिक, लिख कर आप लोग लिख लीजिए, व्यवहारिक रूप प्रदर्शित किया। ठीक ठीक, अब छोड़ दीजिए। जिसे जिसे डाल्टन ने सैद्धांतिक रूप से सिद्ध किया है। अब नहीं बोलेंगे, सिद्ध किया। चलिए नहीं, 1808 में डाल्टन ने द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधी तथा परमाणु संबंधी एक सुव्यवस्थित विचार दिया। परमाणु संबंधी एक सुव्यवस्थित विचार दिया। सुव्यवस्थित विचार दिया जिसे परमाणुवाद कहा गया। जिसे परमाणुवाद कहा गया। हो गया? अब लिखिएगा परमाणुवाद की विशेषताएं। ठीक है, देख लीजिए, समझाता हूं। देखिए, परमाणु की विशेषताओं की बात करते हैं, फीचर्स ऑफ द एटम्स। परमाणु की विशेषताएं क्या है वो समझिएगा। अभी जस्ट मैंने बताया कि परमाणु जो होता है, देखो, पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना होता है। मैंने आपको बताया ना, बॉडी जो होता है छोटे छोटे कणों से बना होता है। यही जो पदार्थ है या तत्व है, वो सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसको परमाणु कहा जाता है। दूसरी बात देखो, परमाणुओं को न तो बनाया जा सकता है और न ही बिगाड़ा जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड का निर्माण जो हुआ है परमाणु से ही हुआ है। भले कोई बना सकता है, कोई नहीं बना सकता। कोई नष्ट कर सकता है,
कोई नहीं नष्ट कर सकता। परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। दूसरी बात है परमाणु अविभाज्य होते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद बताएंगे परमाणु विभाज्य होते हैं, परमाणु अविभाज्य होते हैं। मतलब ये डाल्टनवाद में कहा गया परमाणु अविभाज्य होते हैं, जो कि ये बात पूर्णतः सही नहीं है। बस नहीं। अगली बात है इसमें देखिए, एक ही तत्व मतलब एक ही परमाणु से मिलकर के जो यौगिक या अणु बनते हैं, एक ही तत्व के परमाणु देखो भार, आकार तथा अन्य गुणों में एक समान होते हैं। देखिए जैसे हमारे पास 20 अंगुली है, आपके पास है अंगुली? तुम्हारे हाथ कितनी अंगुली है? 20। हाथ में 20 है? हाथ हाथ में 10। ऐसे करो, देखो करो 10, करो 9, हाँ करो करो बता रहे 10, 9 हो गया, 8, 7, 6, 6, 5, 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे गिनो, उल्टा गिनो, 6 हो गया, 6, 5 हो गया ना। देखो मैं कहना चाहता हूँ, वो तो मजाक की बात है थी, जो हमारी उंगली से इसका उंगली काटोगे तो ये हमारी उंगली है ना, इसमें जो डीएनए होगा, जो ब्लड होगा, कुछ भी होगा, वो हमारे शरीर से मैच खाएगा नहीं खाएगा। वैसे यहाँ है एक ही तत्व के परमाणु, देखो मतलब एक ही बॉडी, जैसे मैंने कहा वैसे तत्व ले लीजिए, उसके तत्व भार, आकार व अन्य गुणों में क्या होते हैं? एक समान होते हैं, एक ही तरह से होते हैं। देखो जो परमाणु होता है वो सरल अनुपात से एक दूसरे से जुड़ा होता है। अब आपको हम बताएंगे परमाणु को कैसे विभाजित किया जा सकता है, कंपोजिशन ऑफ द एटम, किस प्रकार से विभाजित किया सकता है। यहाँ पर ये बात को मैं असत्य करूंगा, इसको जो यहाँ पर कहा, तीसरा पॉइंट असत्य करूंगा, ठीक है? हो गया, मिटा दे, ऊपर से मिटाता हूँ, नीचे लिखते रहिए आप लोग। कहाँ तक हुआ है? देखिए किस परमाणु का संगठन, कंपोजिशन ऑफ द एटम। हाँ कंपोजिशन ऑफ एटम, परमाणु का संगठन। परमाणु का संगठन, देखो परमाणु के संगठन में क्या करना है। अभी जस्ट ये बात जो मैंने बताया, ये तीसरी बात, इस बात को गलत करना है, वही चीज मैं करना चाहता हूँ, ठीक है? नीचे मिटा दें। देखिए यहां पर कहा जाएगा परमाणु क्या है? विभाज्य कण है। परमाणु विभाज्य कण है। विभाज्य कैसे? जब परमाणु को देखा गया, मतलब विभाज्य उसको तोड़ करके, तो उसमें 3 कण मिले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अंग्रेजी हिंदी सब एक ही है, ठीक है? जिसको इलेक्ट्रॉन कहेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है? एक एक करके सारी चर्चा करते हैं, ठीक? लग रहा है आप लोगों का भोजन बन चुका है, ठीक है? आप लोग भोजन कर लीजिए फिर इसके बाद, ठीक है? लंच के बाद, ओके?